नमस्कार बच्चों, भाई बहन इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाई बहन। भाई बहन इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 3 है। अब तक इस कहानी में हमने 2 भाई बहनों के झगड़ा इसके बारे में वर्णन पढ़ा कि किस प्रकार से बचपन में भाई बहन आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन वह ऊपरी तौर से कितना भी एक दूसरे से झगड़ा करें, मनमुटाव करें, लेकिन क्या उनके बीच में आपसी प्यार नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है? जरूर होता है। तो इसी भले ही वो दिन रात एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से वो नफरत भी करते हैं, कभी कभी बातें भी नहीं करते हैं, लेकिन समय आने पर उनके बीच का आपसे प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है। इसका वर्णन इस कहानी में आगे हमें लेखिका ने बताया है। चलिए फिर हम पाठ्य पुस्तक निकालते हैं। नीचे सड़क पर भांति भांति के रंग बिरंगे खिलौने, नए नए रंग के गुब्बारे, कागज के पंखे, पतंग और भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे लाकर बेचने वालों ने बाल जगत अर्थात छोटे बच्चों के प्रति एक सम्मोहन सा जाल सा बिछा रखा है। यहाँ पर जुलूस का वर्णन किया गया है। कुछ दूर से मानो नेपथ्य में से ढमाढम ढमाढम ढोल बाजों की ध्वनि बजती आ रही है। निर्मला इन सब चित्ताकर्षक चीजों को बिना देखे सुने ही भीड़ भाड़ को चिरते हुए वेग पूर्वक भागती भागती सीता के घर भी हो आई, पर कमल तो वहां भी नहीं है। अब देखिए, एक तरफ यहाँ पर लेखिका ने जुलूस का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जुलूस का वातावरण जो था वह बच्चों को आकर्षित करने वाला था, बच्चों के मन को प्रिय लुभावने वाला था, लेकिन कमल न मिल पाने की वजह से निर्मला के मनोदशा का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि इस कहानी में एक तरफ बच्चों को आकर्षित करने वाले सारे चीज वहां पर थी, लेकिन निर्मला का ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका छोटा भाई कमल, जिससे कुछ समय पहले ही उसने झगड़ा किया था, उसको रुला रही थी, लेकिन अब वह भीड़ भाड़ में कहीं खो गया था और इसी कारण वह अत्यधिक डर गई थी। वह पूरे भीड़ भाड़ में उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी जो सहेली है सीता, शायद हमेशा कमल दोनों भाई बहन वहाँ पर जाते होंगे, इसी कारण उसे वह अंदाजा लगा लेती है कि उसका भाई वहाँ पर चला गया होगा, इसलिए वो उसे खोजने के लिए सीता के घर पर भी चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो नजर नहीं आता है। रोते रोते निर्मला की आंखें सूज आई, चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, अर्थात वो बहुत अधिक डर गई थी। अपना छोटा भाई उसे मिल नहीं रहा था। आखिर वह हिचकियां लेते हुए रूंधे गले से माँ के पास जाकर बोली। हिचकियां लेना देखो, बहुत ज्यादा रोने की वजह से अगर हम बोलना चाहते हैं तो वो हमारे बोल नहीं आते हैं, बहुत अधिक रोने की वजह से यह अवस्था होती है। तो हिचकियां लेते हुए वो माँ के पास जाती है और बोलती है, कमल तो सीता के घर भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर सावित्री को पता नहीं है कि कमल खो गया है जुलूस में। तो जैसे ही निर्मला के द्वारा सावित्री जब यह सुनती है कि कमल कहीं पर नहीं मिल रहा है, उसने सीता के घर पर भी जाकर उसे ढूंढा है, तो अब सावित्री की क्या अवस्था होती है इसका वर्णन आगे लेखिका करें। सावित्री का तन बदन एक बार सहसा कांप उठा, अर्थात वह बहुत अधिक घबरा गई। क्षण भर में भीड़, मोटर और गाड़ियों के भय से कई अनिष्ट आशंकाएं उसके आंखों के आगे घूम सी गई, किंतु वह अपने भीरू लड़के को, अब देखिए यहाँ पर सर्वसामान्य जो आम बात होती है कि हमारा कोई भी रिश्तेदार, हमारा
घर का कोई भी सदस्य अगर अचानक से खो जाता है या काम से जल्दी नहीं आता है, स्कूल से जल्दी नहीं आता है, तो हमारे सामने यह सारी मानसिक अवस्थाएं हमारी भी हो जाती है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा ना, ऐसी शंका हमारे मन में भी आती है। तो वैसे ही सावित्री की अवस्था हो गई है कि अचानक से उसके सामने जुलूस या मेले के जो भीड़ है उसका चित्र आ जाता है, या फिर मोटर गाड़ियों के वजह से कुछ अपघात नहीं हुई होगी ना, दुर्घटना नहीं होगी, ऐसे अनेक आशंकाएं, अनिष्ट मतलब बुरी बातें उसके मन में आने लगती है। भीरू लड़के के नस नस से परिचित थी, लेकिन सावित्री को पता है कि उसका बेटा जो है कमल थोड़ा वो घबराहट वृत्ति का था, वो घबराता था, वो अपने आप को बहुत ही बचा कर रखता था। तो उसे अपने बच्चे की यह प्रवृत्ति पता थी कि भीड़ भाड़ में या गाड़ी से, मोटर से वो थोड़ा दूर ही रहेगा। उसे पूरा विश्वास था कि कमल जरूर कहीं ना कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर अथवा किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। एक तरफ उसके मन में देखो डर भी लगा हुआ है, मन में बहुत सारे विचार भी आ रहे हैं, तो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे वह आश्वस्त हो जाती है, थोड़ा आशा उसके मन में पनपने लगती है कि नहीं, अपना बेटा जो कमल जो है, मेरा बेटा, वह किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा या किसी दुकान पर साइड में जाकर वो खड़ा होगा। फिर भी उसने फुट फुट कर रोती हुई निर्मला को हृदय से नहीं लगाया और न उसे धीरज बंधाया, बल्कि आश्चर्यचकित सी हो आश्वासन का एक शब्द तक कहे बिना मानो वह अपनी लड़की की रुलाई को समझने का प्रयत्न कर रही थी। अब देखिए उसने जब उसकी बेटी निर्मला आती है और उसे कहती है कि कमल कहीं नहीं मिल रहा है, और वो जोर जोर से फुट फुट कर रो रही थी, फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना, बहुत जोर जोर से रोना। तो उस समय अपनी बेटी निर्मला की यह अवस्था देखकर फुट फुट कर रोते हुए निर्मला को उसने अपने गले से नहीं लगाया, उसको धीरज नहीं बंधाया कि डरो मत, घबराओ मत, भाई मिल जाएगा, बल्कि वो उसकी तरफ आश्चर्य से देख रही थी, बिना कुछ शब्द निकाले, बिना कुछ कहे, बिना उसको संभाले, बिना उसको धीरज बंधाए, वह सिर्फ अपने बेटी की उस अवस्था को देख रही थी। क्यों इतनी बेटी मेरी रो रही है, उस लड़की की रुलाई जो रो रही थी अपनी बेटी, उसके रोने के पीछे का कारण वह समझने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही वह अपने भाई को मार रही थी, उसको पिटाई कर रही थी, वो उसको रुलाने में मजा आ रहा था। और अब की जो निर्मला थी, उसको अपने भाई को न मिलने की वजह से वो क्यों रो रही है, इसका कारण वह सावित्री ढूंढने का प्रयास कर रही थी। रह रहकर एक नूतन अनुभूति, नूतन मतलब नया, अनुभूति मतलब अनुभव, उसके मन में ही होने लगी। मुझसे भी कहीं अधिक, भला माँ के दिल से भी ज्यादा किसी और को कमल की चिंता हो सकती है। अब देखिए सावित्री के मन में यह ख्याल आता है कि मैं माँ हूँ, और माँ होने के कारण मेरे मन में अपने बेटे के प्रति चिंता निर्माण होना बहुत ही सर्वसामान्य आम बात है। लेकिन यहाँ तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी बेटी निर्मला अपने भाई को लेकर चिंतित हो गई है। वह उसको न मिलने की वजह से कितना अधिक परेशान हो गई है, कितनी व्याकुल हो गई है। यह अवस्था वह अपने बेटी की देखती है और उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे से भी एक माँ से भी ज़्यादा एक बहन को अपने भाई के न मिलने की चिंता वहाँ पर दिखाई दे रही थी। अपने माँ के दिल से भी ज्यादा किसी और को कमल की चिंता हो सकती है, और यह निर्मला तो रात दिन कमल को सताया करती है। अब देखिए अपने बेटी को इस अवस्था में देखकर कि जो बेटी अपने भाई को रुलाने में, परेशान करने में आनंद लेती थी, लेकिन भाई न मिलने की वजह से, अचानक से खो जाने की वजह से उसकी जो अवस्था हो गई थी, मानसिक अवस्था, वह बहुत अधिक चिंतित हो गई थी। यह देखकर माँ सावित्री थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। जुलूस समाप्त हो गया। क्रमशः दर्शकों का झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। मोटर गाड़ियों का धड़ाधड़ आना जाना पूर्ववत जारी हो गया और सामने ही फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए सहसा
जुलूस खत्म हो गया है। आम जो सड़क पर रहदारी होती है वह शुरू हो गई है। मोटर गाड़ी का जो जुलूस में बहुत अधिक लोग आते हैं तो वहाँ पर गाड़ियों का रेलचल बढ़ जाता है, लेकिन अब सर्वसामान्य बात हो गई है, वातावरण थोड़ा अलग हो गया है। और अचानक से डॉक्टर साहब के बाजू पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़ते हुए कमल घर आते हुए रिटर्न आते हुए दिखाई देने लगा। सीढ़ियों में से फिर सिसकने की आवाज सुनकर सावित्री ने देखा तो मंत्र मुग्ध सी हो गई। अपने बेटी को रोते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कमल को भुजा पाश में बांधे निर्मला दुगने वेग से रो रही थी। अब देखिए, कमल को देखकर निर्मला को बहुत आनंद हो जाता है। इतने समय से वो चिंतित थे, लेकिन अपने भाई को बहुत लंबे समय के बाद देखने के बाद वो उसका रोना और भी बढ़ गया। वो उसे अपने गोद में लेकर, अपने भाव पाश में लेकर और भी जोर से रो रही थी। उसके कोमल गुलाबी गाल मोटे मोटे आंसुओं से भीगे जा रहे हैं और वह बार बार कमल का मुख चूम चूम कर कह रही है, पगले, तू कहाँ चला गया था? तू क्यों चला गया था? अपने भाई को देखकर वह अत्यंत खुश हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है और पूछती है, तू मुझे छोड़कर कहाँ पर चले गया था? सावित्री का हृदय उमड़ आया। अब भाई बहन का यह प्यार देखकर सावित्री का हृदय भी भाव विभल हो जाता है। पुनीत प्रेम के इस दृश्य को देखकर एक आनंद की धारा से उसके अंतःस्थल में बहने लगती है। अब देखिए, उसके मन को यह आश्वासन मिल जाता है कि भाई बहन का यह पवित्र प्रेम को देखकर वह उसका हृदय भी रोने लगता है, उसका मन भी रोने लगता है। झरते हुए आंसुओं के साथ उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसका मुंह चूम लिया और कहा। अब देखिए, यहाँ पर क्या अपेक्षित था कि अपने मेले में खोए हुए, जुलूस में खोए हुए बेटे को देखकर सावित्री को अपने बेटे को गले लगाना चाहिए था, लेकिन वह अपने बेटे के बजाय निर्मला को, अपने बेटी को छाती से लगाती है, अपने गले से लगाती है और उसको प्यार करने लगती है और कहने लगती है, बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो? बहन को प्यार करो, देखो वह तुम्हारी खातिर कितना रोई। या तो यहाँ पर निर्मला की जो दयनीय अवस्था हो गई थी, भावनिक अवस्था हो गई थी कि मेरे से भी ज़्यादा मेरे बेटी को अपने भाई की चिंता है, इस बात से माँ को कहीं ना कहीं आनंद हो जाता है और वह अपने बेटे को समझाते हैं कि देखो, तुम न गुम हो गए थे तो दीदी को कितना चिंता हो रही थी। तो क्या मैं नहीं रोया था? कमल बोल उठा। तुम क्यों रोए थे जी? माँ ने कौतूहलवश पूछा। मुझे दीदी की याद आ रही थी। तो अब देखिए, यहाँ पर दीदी न मिलने की वजह से, जिस प्रकार से भाई के न मिलने से बहन रो रही थी, उसी प्रकार से थोड़े समय के लिए दीदी नहीं दिखाई दी तो इसकी वजह से कमल भी रो रहा था। तो यहाँ पर आपसे अत्यंतिक हृदय स्पर्शी चित्रण लेखिका ने किया है। आपसी जो प्रेम है, आत्मीय प्रेम का वर्णन यहाँ पर लेखिका के द्वारा किया गया है कि किस प्रकार से भाई बहन एक दूसरे से झगड़ते भी है, लेकिन समय आने पर एक दूसरे से कितना अत्यधिक स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। इसका हृदय स्पर्शी वर्णन लेखिका ने इस कहानी में किया है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, निर्मला के फुट फुट कर रोने का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, निर्मला अपने भाई कमल को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने गई थी। भीड़ काफी है, यो तो वह कमल का हाथ सावधानी से पकड़े हुई थी, लेकिन पता नहीं कब उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और कमल भीड़ में खो गया। जैसे निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई खो गया है, वह फुट फुट कर रोने लगी। अगला प्रश्न है, कमल और निर्मला का आपस में लड़ना और फिर एक दूसरे से मिलने को आतुर होना वस्तुतः आत्मीय स्नेह का प्रमाण है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, भाई बहन का आपस में लड़ना और फिर एक हो जाना जग जाहिर है। निर्मला कमल से 4 साल बड़ी है। वह कमल पर रौब जमाती है, उसे बात बात पर डांटती है, अपना कोई सामान उसे छूने नहीं देती। कमल बेचारा परेशान रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के बीच प्रेम नहीं है। दरअसल दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं। कमल जब खो जाता है तो निर्मला बेचैन हो उठती है, वह फुट फुट कर रोती है। इधर कमल भी अपनी दीदी से मिलने के लिए आतुर है। तो बच्चों, इस प्रकार भाई बहन इस कहानी में एक भाई बहन के बीच का आपसी स्नेह, एक आत्मीय स्नेह, आत्मीय प्रेम हमें यहाँ पर दिखाई
दे रहा है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।